तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो मशीन हमने मशीन सेल की है, तो ये 1/2 मशीन हमने सेल की है। तो 1/2 मशीन पे हम को डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो 1/2 मशीन हमने सेल की है 2 लाख में। अब 1/2 मशीन, ये बात ध्यान रखनी है कि 1/2 मशीन हमने सेल किया है और अब हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है उन 1/2 ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो पहले हम 1/2 करेंगे मशीन का, जो हमारी टोटल मशीन है वो कितने की है, टोटल मशीन। तो ये सब ने ध्यान से देखना है। टोटल मशीन है हमारी 5 लाख की, ठीक है। टोटल मशीन, फर्स्ट मशीन कितने की है हमारी, 5 लाख की। इसमें से 1/2 पार्ट हमने सेल किया है, ठीक है। तो 1/2 ऑफ मशीनरी, क्योंकि ये हमारी सेल हुई है तो वो हम पहले उसकी 1/2 की वैल्यू निकालेंगे जो हमने सेल की है। तो ये कितनी आई, 2,50,000, ठीक है। तो अब ये 2,50,000 का हमें जो है डेप्रिसिएशन देखना है ये आपको, क्योंकि पूरी मशीन सेल नहीं की तो हमने हाफ मशीन सेल की है, तो हमें इस मशीन की बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये जो बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए, ये बुक वैल्यू पूरी मशीन की है, हमें हाफ मशीन की बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हाफ मशीन की बुक वैल्यू कैसे आएगी, जब हम उसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, ठीक है। तो अब हम डेप्रिसिएशन देखते हैं कि इस मशीन पर पहले साल पूरे साल का लगा, दूसरे साल भी पूरे साल का लगा, तीसरे साल में वो क्या कर दी गई, सेल, ठीक है। तीसरे साल में वो क्या कर दी गई, सेल। तो अब हमें यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है इस मशीन पर, तो हम यहाँ लगाएंगे डेप्रिसिएशन 1/2 ऑफ मशीनरी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा पूरा, यानी कि 2,50,000 का 10%, 25,000। सेकेंड ईयर में भी पूरा 25,000, ठीक है। 2,50,000 का 10%। और लेकिन अब थर्ड ईयर में कब से कब तक लगेगा, हमने थर्ड ईयर में 1 अप्रैल से, कब वो सेल किया मशीनरी, 30 सितंबर को, ठीक है। तो अप्रैल 1 से कब तक लगेगा, 30 सितंबर तक, ठीक है। यानी कि जो हमारे पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 25,000, उसका कितने महीने का, 6 महीने का, ठीक है। तो यह आ जाएगा 12,500, ठीक है। तो 12,500। तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि हमने डेप्रिसिएशन तो करंट ईयर का ही लगाना है, थर्ड ईयर का, ठीक है। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आप चाहे 2,50,000 का 10% 6 महीने का करो, या फिर ये 25,000 1 साल का है, इसमें से 6 महीने का निकालो, ठीक है। तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन यहाँ लगाएंगे जो 30 सितंबर को, वो लगेगा बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी सोल्ड, जो 1/2 मशीनरी सेल की है उसके ऊपर लगेगा 12,500, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये हमें जब से ख़रीदी थी तब तक का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है और करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो उसके लिए हमें चाहिए बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी सेल की है हम उसकी बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, हाफ मशीनरी की हमने निकाली कॉस्ट 2.5 लाख, ठीक है। इसमें से अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर का कितना है, 25,000, ये हमने निकाला, 2 साल यूज़ हुई है, ठीक है। तीसरे साल में सेल किया तो उसका भी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का 25,000, सेकेंड ईयर का भी 25,000, थर्ड ईयर का कितना है, 12,500, ठीक है। जब हम थर्ड ईयर का हम बाद में लेस करते हैं, जब हम ये दोनों सालों का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब हम ये दोनों सालों का डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ जो वैल्यू है ये चाहिए, तो यहाँ कब आई है, जब हमारा दोनों सालों का डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है, लेस। तीसरे साल का तो हमने यहाँ लिख दिया जब सेल किया, हम 2 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ लेस करेंगे, तो ये बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 2 लाख, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो आपकी 1/2 सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी सोल्ड की है हमने
उसकी बुक वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमने अभी बुक वैल्यू निकाली, कितनी है 2 लाख। ठीक है, तो बुक वैल्यू आई हमारे पास 2 लाख। लेस क्या करेंगे हम इसमें से, सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन। तो सेल वैल्यू कितनी है हमारे पास, सेल वैल्यू सेल कितने में सेल की हमने सेल की है, ठीक है, सॉरी जो बुक वैल्यू हमारी आई है वो कितनी आई है 2 लाख, और सेल वैल्यू भी कितनी है हमारी 2 लाख, और डेप्रिसिएशन अब की बार डेप्रिसिएशन भी कितना लगाया हमने 12,500। ये डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने थर्ड ईयर का 12,500। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2,12,500। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, अब हमने ये देखा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमारी बुक वैल्यू, ठीक है, इसको कंपेयर करना है हमने सेल वैल्यूज़ और डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। अगर हमारी ये सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन का अमाउंट बुक वैल्यू से ज़्यादा है, फिर तो हमें क्या हो रहा है गेन। तो हमें क्या हो रहा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो हमें गेन हो रहा है 12,500 का। ठीक है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो गेन, ये वैल्यू कम है इससे तो लॉस। ठीक है, तो अब हमें क्या हो रहा है 12,500 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो हमें गेन हो रहा है, तो हम गेन यहाँ शो कर देंगे। तो दोबारा से देख लेंगे एक बार, हमने जो फर्स्ट मशीनरी है, फर्स्ट मशीनरी, ठीक है, फर्स्ट मशीनरी इसका 1/2 पार्ट सेल किया है। इनकी जो ये वैल्यू है ये पूरी मशीनरी सेल नहीं की है, इसका 1/2 पार्ट सेल किया है। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन भी 1/2 पार्ट पे लगेगा। तो अब क्या करेंगे हम, जो हम सेल करेंगे बाय बैंक 1/2 पार्ट हमने सेल किया है कितने में 2 लाख में हमने लिख दिया। अब हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डेप्रिसिएशन भी 1/2 पार्ट पे ही लगेगा। तो हमारे पास हमने डेप्रिसिएशन निकाला कि हमारे पास जो टोटल मशीन है वो 5 लाख की है। पहले हमने इसका 1/2 किया, कितना आया 2,50,000। ठीक है, अब 2,50,000 पे, ठीक है, हमारा जो हमने सेल किया है जिस साल में थर्ड ईयर में सेल किया है, तो अप्रैल से 30 सितंबर तक, ठीक है, 2,50,000 का 10% 6 महीने के लिए कितना आ गया 12,500। तो ये डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 12,500। फिर हमने यहाँ शो कर दी कि डेप्रिसिएशन कितनी है हमारी 12,500। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने पूरी मशीन सेल नहीं की, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने पूरी मशीन सेल कर दी थी, तो हमने ये बुक वैल्यू ले ली थी। तो अब हम ये वैल्यू तो ले नहीं सकते, हमने हाफ मशीन सेल किया तो हमें हाफ मशीन की बुक वैल्यू चाहिए। तो हाफ मशीन की बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमने ये देखना है कि इस मशीन पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये फर्स्ट वाली मशीन है तो 1 साल का, और ये दूसरे साल का, तीसरे साल का तो हमने लगा ही दिया। ठीक है, तो 2 साल का लग चुका है। तो हमने मशीन की कॉस्ट ली कितनी है 2.5 लाख, इसके ऊपर पहले साल का डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का 10% 25,000 पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदी थी। दूसरे साल का भी 25,000, तीसरे साल का हमने निकाल ही दिया 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जब सेल कर दी। तो अब बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम जो इसकी कॉस्ट है उसमें से अब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो 2 सालों का लेस कर दिया, तो ये बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 2 लाख। ठीक है, थर्ड ईयर का तो हमने लगाना है, थर्ड ईयर का लेस नहीं करना, थर्ड ईयर का तो हमने लगाना है। ठीक है, तो 2 सालों का लेस कर दिया हमने डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया हमारा 2 लाख। तो 2 लाख तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए यहाँ पे हमने बुक वैल्यू निकाल ली पहले। ठीक है, बुक वैल्यू निकाली, बुक वैल्यू ली हमने 2 लाख, उसके बाद सेल वैल्यू और उसके बाद डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमने यहाँ सेल वैल्यू है हमारी 2 लाख, डेप्रिसिएशन है 12,500, तो ये टोटल वैल्यू आ गई 2,12,500। ठीक है, अगर ये वैल्यू इस बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो हमें गेन हो रहा है, अगर कम है तो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या हो रहा है गेन हो रहा है, तो हमारी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो हमें गेन हो रहा है तो हम यहाँ दिखा देंगे 30 सितंबर को जो हमने एसेट सेल की उसके ऊपर हमें गेन हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये तो कितना गेन हुआ था हमें 12,500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और देखेंगे, नई मशीन खरीदी हमने और नई मशीन नहीं खरीदी। ठीक है, तो हम जो बची हुई मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2018 31 मार्च को, तो बाय डेप्रिसिएशन जो हमारी मशीन बची हुई है। ठीक है, फर्स्ट बची हुई है 1/2, सेकेंड
है हमारे पास और थर्ड हमारे पास है, ठीक है। तो अब फर्स्ट जो मशीन है हमारी कितने की बची हुई है, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीनरी अनसोल्ड जो नहीं बिकी वो कितनी है, हाफ है। तो पूरी मशीनरी की कितनी है 5 लाख, और जो आधी बेच दी और आधी बच गई उसकी कॉस्ट कितनी है 250। तो अब इस 250 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। पूरे साल का 2,50,000 का 10% 25,000, ठीक है। और सेकंड मशीन हमारी कितने की है, सेकंड है हमारी 2.5 लाख की, इस पे लग जाएगा 10% 25,000। और थर्ड है हमारी 1.5 लाख की, इस पे लग जाएगा 10% 15,000। तो ये यहाँ पे आपने निकाला भी होगा तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा सेकंड पे 25,000 और थर्ड पे 15,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 65,000। अब हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस, ठीक है। तो बाय बैलेंस CD फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अब फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है, हमें यहाँ पे बुक वैल्यू चाहिए अगेन, ठीक है। यहाँ बुक वैल्यू चाहिए अगेन, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, टोटल मशीन की बुक वैल्यू थी हमारे पास 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख में से हमने यहाँ निकाल ली थी बुक वैल्यू, जो सेल की थी उसकी कितनी निकाली थी 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बुक वैल्यू चाहिए मशीन जो बेची है उसकी भी और जो नहीं बेची उसकी भी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी अनसोल्ड फर्स्ट मशीनरी जो है, ठीक है। तो टोटल मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, पूरी मशीनरी की 4 लाख, और जो हमने सेल की है उसकी लेस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी सेल की है उसकी बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख। तो ये जो 2 लाख बचेंगे ये उसकी है जो मशीनरी अनसोल्ड है, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी अनसोल्ड, जो मशीनरी नहीं बेची उसकी है 2 लाख, ठीक है। तो 4 लाख पूरी मशीन की है, इसमें से हमने निकाली जो बेच दी उसकी कितनी है, अभी हमने निकाली थी जो बेच दी उसकी निकाली थी 2 लाख। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, डेप्रिसिएशन लेस करके, ठीक है। तो अब जो बच गई उसकी कितनी होगी, टोटल की 4 लाख, जो बेच दी उसकी 2 लाख, ये बच गई, ठीक है। अब इस 2 लाख में से जो फर्स्ट मशीनरी की बुक वैल्यू आई है 2 लाख, इसमें से हम ये डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 25,000, ठीक है। तो 2 लाख में से 25,000 लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 1,75,000, ठीक है। इस तरह सेकंड की वैल्यू कितनी है, ये है 2,18,750, सॉरी 2,18,750, 2,18,750। तो 2,18,750 में से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 25,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,93,750। इसी तरह थर्ड की वैल्यू है 1,42,500, 1,42,500 में से हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया 15,000 लगाया है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,27,500, ठीक है। तो अब इन सब का टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,96,250, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है एक फर्स्ट जो आपका मेथड है उसका हमने यहाँ तक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये सब ने कंप्लीट करने हैं आपने, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह से ये आपको करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है।